आचार्य भगवान के इस जीवन की सबसे बड़ी साधना जो रही है, जो हमेशा प्रेरणा देती है, जब जब हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो तो उन रोग के क्षणों में कैसे अपने आप को संभाल करके रखना। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान को हर्पीस जैसा महान भयंकर रोग हो गया, उसमें पूरे शरीर में दहा, मराठी में नागिन एक रोग बोलते हैं, नागिन रोग, पूरी लाइन से फुंसी फुंसी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वेदना होती है। अमरकंटक इतनी अधिक, जब अमरकंटक में आचार्य भगवान थे वहाँ पे हर्पीस रोग हो गया था, इतनी अधिक वेदना, इतनी अधिक वेदना, हवा भी स्पर्श करती थी तो आचार्य भगवान कहते थे मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने घावों को उकेर करके उसमें लाल मिर्ची का पाउडर छिड़क दिया हो। हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, उसके खून को निकाल करके दवा तो न लगा दे, लाल मिर्ची नमक का पाउडर छिड़क दे तो कितनी ज़्यादा वेदना होगी, कितनी जलन। तो हवा भी स्पर्श करती थी तो वो स्पर्श की हुई हवा बहुत ज़्यादा ताप को उत्पन्न करती थी। और ऐसे में एक वैद्य आ गए, उन्होंने भी बताया कि मैं ठीक कर दूंगा, और उन्होंने एक जंगली लकड़ी लेकर के पूरे शरीर में मालिश करने लगे। वो तो मालिश कर रहे थे पर आचार्य भगवान को पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक वेदना होते रही, फिर भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो ऐसे कई प्रसंग आचार्य भगवान के जीवन काल में बीमारी को लेकर उत्पन्न हुए। जब डूंगरगढ़ में आचार्य भगवान थे, जिस वर्ष 2024 में आचार्य भगवान की समाधि हुई, ऐसे ही एक भीषण रोग ने उन्हें घेर लिया। आप लोगों ने आचार्य भगवान की उस स्थिति को देखा भी होगा, पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, खड़े आदि नहीं हो सकते थे। और उस रोग में ये स्थिति थी कि जैसे जैसे सूर्य अस्त होने को प्राप्त होता था वैसे वैसे उनके शरीर की खुजली बढ़ते चले जाती थी। शाम को 4 बजते ही पूरा शरीर में एकदम खुजली 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 होने लगती थी। तो ऐसी खुजली वाली अवस्था में, ऐसी वेदना वाली अवस्था में आचार्य भगवान हमेशा अपने मन में पंच परमेष्टि की ही आराधना करते थे, और सिर्फ ये सोच करके कि हमारा किया हुआ कर्म है, उस कर्म के उदय के कारण हमसे हमें भोगना है, और समता से उसे भोगते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब उनके जीवन में, इतने महान साधक के जीवन में ऐसे भीषण रोग आ सकते हैं, और रोग आने के पश्चात उन्होंने उसे कितनी समता से और शक्ति से और सहजता से उसे सहन किया, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूलता आ जाए, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर की शक्ति जो है क्षीण होते चली जाएगी, इम्यूनिटी पावर जो है एकदम कमज़ोर होता चला जाएगा, सहन शक्ति घटते चली जाएगी, और कई रोग आते चले जाएंगे, और वर्तमान में रोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो हर एक को ये स्थिति फेस करना ही है, आज नहीं तो कल। आज युवा है, वृद्धावस्था में भी कोई ना कोई रोग आएगा, तो रोग से तो कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। और यदि हमें रोग हो जाए तो उस समय आचार्य भगवान के उस फेस को याद करना कि उन जैसी पीड़ा तो हमारे लिए नहीं हो रही है, उतनी वेदना हमारे लिए नहीं हो रही है, उतनी वेदना में भी उन्होंने कैसे अपने परिणाम को संभाल करके रखा। हमें भी बस उनके उस फेस को, चेहरे को याद करते हुए उनके नाम स्मरण, उनकी जाप, और विशेष रूप से इस प्रकार से ओम रूम रोग परिशय जय, रोग परिशय विजयकारी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागराय नमः। रोग परिशय विजेता आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। तो हमें एक बल प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम अपनी जैसी प्रतिकूलता किसी अन्य व्यक्ति में देखते हैं और वो बड़ी अच्छे से सहन करता है, तो एक संबल मिलता है कि जब वे सहन कर सकते हैं तो हम भी सहन कर सकते हैं। तो हमारे लिए सहन करने की शक्ति का विकास होगा। तो बस इन अवस्था को इस दृष्टि से देखना, भक्ति बहुत अच्छे से करें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने जीवन में कैसे उतारें। हम नहीं कह रहे कि आप घर बार त्याग कर दो, हम ये भी नहीं करें कि केस लुंज कर लो, सर्दी सहन कर लो, गर्मी सहन कर लो, एक टाइम आहार करो। वे तो एक ही टाइम आहार करते थे, सर्दी भी इतनी सहन करते थे, गर्मी भी इतनी सहन करते थे, फिर भी, और रोग के लिए दवा भी नहीं लेते थे। जो वैद्य जी ने प्रिस्क्राइब किया था वो पथ्य भी नहीं लेते। वैद्य जी ने उस समय कहा था इन्हें गाय का दूध लेना है, तो आचार्य भगवान ने कह दिया
मैंने दूध छोड़ दिया सो छोड़ दिया, शरीर को कुछ भी हो जाए इसकी चिंता नहीं। वह